नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है तब से एक नया भारत उभरकर सामने आया है। वैसे तो इंटरनल पॉलिटिक्स में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है, लेकिन भारत के विदेश नीति की अगर बात की जाए तो इस मामले में भारत ने विश्व समुदाय में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। भारत आज अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चीन जैसे देशों के दबाव में कोई फैसला नहीं लेता। भारत डंके की चोट पर कोई भी फैसला लेता है, उससे भले ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश नाराज भी हो जाएं। अभी हाल ही में कई ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात को साबित भी करते हैं। बात चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की हो, इजराइल हमास युद्ध की हो, युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता की हो, युद्ध में न्यूट्रल रहने की बात हो, या फिर अमेरिका के लाख दबाव बनाने के बाद भी रूस से व्यापार खत्म ना करने की बात हो। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो भारत की विदेश नीति की ताकत को बयां करते हैं। अब चूंकि भारत विश्व समुदाय में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, तो फिर चिंदी चोर चीन और भिखमंगा पाकिस्तान के पेट में दर्द होना लाजमी है। इसलिए ये दोनों मुल्क भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं और चाहते हैं कि भारत के संबंध उनकी तरह बाकी पड़ोसी मुल्कों के साथ भी खराब हो जाए। इसलिए कभी श्रीलंका, कभी अफगानिस्तान, तो कभी मालदीव जैसे पड़ोसी मुल्कों को भड़काने का काम करते हैं। वहीं एक दूसरा पहलू ये भी है कि किसी भी देश में जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वहां की विदेश नीति भी बदल जाती है। ऐसा ही कुछ मालदीव में हुआ है। भारत का अभी तक दोस्त रहा मालदीव पिछले कुछ दिनों से चीन की शह पर भारत को ही तेवर दिखा रहा है। नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ू ने अभी चीन का दौरा किया था और जैसे ही चीन से वापस आए तो बयान जारी कर कह दिया कि भारत अपनी सेना को 15 मार्च से पहले मालदीव से हटा ले। एक तरह से भारत को अल्टीमेटम दे दिया। वैसे चीन यही चाहता है कि भारत का रिश्ता सभी पड़ोसी मुल्कों से खराब हो जाए। पाकिस्तान और चीन के साथ पहले ही रिश्ता खराब है। श्रीलंका ने भी अभी हाल में भारत को तेवर दिखाया था। अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज है। नेपाल भी चीन के बहकावे में आ चुका है। और जहां तक बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश भी कभी कदार अपना रंग दिखाता है। कुल मिलाकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी चाहते हैं कि भारत पूरी तरह से अपने दुश्मनों से घिर जाए, लेकिन भारत की विदेश नीति ने हमेशा उनके नापाक मंसूबों को नाकाम किया है। खैर, फिलहाल मालदीव में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, भारत के साथ रिश्ते खराब हुए हैं, क्योंकि मालदीव चीन की चाल से प्रभावित हो गया है और उसके इशारे पर भारत को तेवर दिखा रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी कमेंट किया है और केंद्र की मोदी सरकार को आगाह किया है। शशि थरूर ने कहा, मालदीव हमेशा से भारत विरोधी नहीं रहा है। ऐसे कई नेता हुए हैं जो भारत समर्थक थे। मालदीव हर कुछ वर्षों में अपनी सरकार बदलता है, इसलिए हम उनसे नीतियों पर पुनर्विचार की उम्मीद कर सकते हैं। हमने कई बार मालदीव की मदद की है। जब वे भारी जल संकट का सामना कर रहे थे तब भी हमने उन्हें पीने का पानी उपलब्ध कराया था। यहाँ तक कि उस समय सत्ता में मौजूद पार्टी द्वारा हमारे खिलाफ इंडिया आउट अभियान भी चलाया जा रहा था। हमें फल की चिंता किए बिना सही काम करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाता है। हमें एक छोटे पड़ोसी की संवेदनाओं को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। शशि थरूर ने मुसलमानों और पाकिस्तान का नाम लेते हुए आगे कहा, ये बात सही है कि मालदीव में 100% मुसलमान हैं, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान का वहां कोई खास प्रभाव नहीं रहा है, लेकिन हमारा प्रभाव ऐतिहासिक रूप से बहुत अधिक रहा है। हमें मालदीव की वर्तमान सरकार की चीन से बढ़ती करीबियों पर पैनी नजर रखनी होगी। मालदीव हमारे सभी पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। हमारी सरकार को उन खतरों के प्रति अलर्ट रहना चाहिए जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह से शशि थरूर ने केंद्र की मोदी सरकार को आगाह किया है और सुझाव भी दिया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे। वहां उन्होंने कई सारी तस्वीरें खिंचवाई थी जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने मात्र से ही मालदीव के पर्यटन विभाग को काफी नुकसान पहुंचा था, क्योंकि मालदीव जिस खूबसूरती पर इतराता है वैसी खूबसूरती भारत के हर हिस्से में मौजूद है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाते ही भारतीयों ने फैसला किया कि वे अपनी छुट्टी मनाने अब मालदीव नहीं बल्कि लक्षद्वीप ही जाएंगे, जिसके बाद मालदीव की अकल ठिकाने आई। वहीं पीएम मोदी की इन तस्वीरों से चिढ़कर मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद दोनों ही देशों में राजनयिक विवाद और ज्यादा गहरा गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में मालदीव के राजदूत को तलब कर लिया, जिसके बाद मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया।
खैर, भारत और मालदीव के बीच जो विवाद शुरू हुआ है वो यहीं पर थमता है या फिर ये और ज्यादा गहराता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोनों देश के बीच रिश्ते खराब हैं।